अगर किसी महिला के शरीर में कोई शारीरिक कमी है जिसके कारण डॉक्टर ने कह दिया है कि संतान नहीं होगी, तो उसके लिए माताओं को क्या करना है। गरुड़ पुराण के 172वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि अगर किसी नारी के संतान ना हो तो नाग केसर, जिसको व्योम केसर भी कहते हैं, उसको घी में डाल करके अगर कोई लेवे तो गरुड़ पुराण कहती है कि बंध्याम पुत्रम लभेत, कोई बांझ नारी भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। क्योंकि देखो ये शब्द तो बहुत अच्छा नहीं है, बांझ नारी, किसी को भी बांझ कहना अच्छी बात नहीं है। और किसी नारी को संतान ना हो, उसको ये शब्द बार बार सुनने मिले तो उसके लिए तो गाली जैसा होता है। हालांकि कहीं कहीं गाँव में रूढ़िवादी क्षेत्रों में तो ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह अगर किसी निसंतान का चेहरा देख लिया तो लोग अपना रास्ता पलट देते हैं, विचार करते हैं कि आज इस निपुते का मुख देखा है तो आज काम होने वाला नहीं है, आज दिन अच्छा जाने वाला नहीं। हालांकि ये ठीक बात नहीं है और ये सत्य भी नहीं है, क्योंकि चेहरा किसी का देखने से दिन अच्छा बुरा नहीं जाता है। दिन तो हमारे कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे जाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे दिन जाएंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरे दिन जाएंगे। किसी का चेहरा तो कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी सोच होती है। और ऐसी नारी अगर परेशान हो जाए तो इस नियम का पालन जरूर करे। दूसरा मेरे भाई बहनों नियम यह है कि संतान नहीं हो रही है माताओं के तो मुलेठी, मुलेठी समझते हैं आप लोग? एक लकड़ी आती है मुलेठी, मीठी मीठी लगती है। जब किसी को जुकाम हो जाए या गला बंद हो जाए तब वो मुलेठी चूसी जाती है, एक लकड़ी होती है। आप मेडिकल पे जाओगे तो मुलेठी मांगोगे तो दे भी देंगे, जिसको ज्येष्ठ मद भी बोलते हैं संस्कृत में, और सामान्य भाषा में उसको मुलेठी बोलते हैं। तो मुलेठी। दूसरा होता है कंठकारी। कंठकारी एक पौधा होता है, अपने यहाँ पर भी होता होगा, उसको क्या कहते हैं मुझे स्थानीय भाषा में नहीं पता, मैं आपको पहचान बता दूं। जमीन पर ही फैलता रहता है, ऊपर नहीं बढ़ता है। उस पर बैंगनी कलर के छोटे छोटे फूल लगते हैं और उस पर पीला एक गोल गोल फल लगता है, और उसके कांटों पत्तों पे भी कांटे होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भटकटान, हाँ वही, जिसको कंठकारी भी बोलते हैं हिंदी में। कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं, कहीं कहीं पसर कटारी बोलते हैं, यहाँ पे भटकटारी बोलते हैं, कहीं कहीं रिंगणी बोलते हैं उसको, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। तो वही जो कंठकारी होती है वही। और मेरे भाई बहनों दुर्वा, जो अपने पूजा में इस्तेमाल करते दुर्वा घास, वो इन सबको उबाल करके ठंडा करने के बाद गाय माता के दूध के साथ अगर लिया जाए तो मेरे भाई बहनों निसंतान को संतान हो सकती है।